5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. R2 tracking. P2 tracking. First stage performance normal. इसरो आज जिस मुकाम पर है इसके पीछे छुपा हुआ एक गहरा इतिहास। इसरो की सफलता का राज इसके पीछे छुपी हुई कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज इसरो को पूरे विश्व में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के डिकेड्स में हो गई थी। सन 1945 के बाद एक ऐसा समय आया जब भारत धीरे धीरे विकास करने लगा। ठीक इसी प्रकार स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण विकास के निर्णय लेने जाने लगे। सन 1945 के दशक में दो महान वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले अपनी सोच और समझ से इसरो के विकास और महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन दोनों वैज्ञानिक का नाम विक्रम साराभाई और होमी भाभा था। उन्होंने कई सारे प्रयोग करके एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कॉस्मिक रे, एयर ट्रेनिंग, फ्री एटमॉस्फेयर और एक ऐसे फ्री स्पेस ढूंढा जहां से कम एक छोटी सी सैटेलाइट को स्पेस तक भेजा जा सके। इधर दोस्तों साइंटिस्ट अपना एक समय स्पेस जैसी चीज़ों को खोजने में लगा रहे थे। उधर भारत देश के लोग ये तक नहीं जानते थे कि स्पेस क्या होता है, ये सैटेलाइट्स क्या होता है। लोग ये समझते थे कि सरकार द्वारा इस योजना पर लगाया गया पूरा धन फिजूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 1956 में देश के 34 करोड़ लोगों में से 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीब कौन होगा, इसकी परिभाषा भी सरकार ने तय कर दी थी। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है और गांव में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 816 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। क्या आश्चर्य करने वाली बात है दोस्तों, जिसके पास 1000 रुपये से ज़्यादा कमाई हो मिडिल क्लास फैमिली में काउंट कर लिया जाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, 21 करोड़ लोग 1000 रुपये एक साल में नहीं कमा सकते थे। जिस देश में लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं था, जो देश ये तक नहीं जानता है कि रॉकेट, सैटेलाइट्स, ये मिसाइल क्या होते हैं, वही देश आज इसरो जैसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में 11,000 करोड़ का रेवेन्यू को लिए पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 की लिस्ट में शॉट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये कैसे नासा और कॉस्मोस जैसे बड़े स्पेस रिसर्च सेंटर को ये कैसे बीट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी स्टोरी को। देश की जनता को स्पेस और स्पेस से जुड़ी किसी भी बातों पर विश्वास दिलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मज़ा तब आया दोस्तों जब 1957 में सोवियत संघ यूनियन ने स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो बाकी पूरी दुनिया में स्पेस से जुड़ी सभी बातों पर विश्वास किया जाने लगा और स्पेस से जुड़े सभी बातों को अहमियत दिए जाने लगा। उसके बाद सन 1962 में भारत सरकार द्वारा विक्रम साराभाई के साथ मिलकर इंडियन नेशनल रिसर्च सोसाइटी बनाए जाने का फैसला लिया गया। स्पेस के वायुमंडल को जानने के लिए एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में की गई। फिर 1969 में स्पेस रिसर्च सोसाइटी को तत्कालिक रूप से इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया। इसरो के निर्माण में भारत के दो साइंटिस्ट विक्रम साराभाई और होमी भाभा का जीतोड़ मेहनत था। उन दोनों साइंटिस्टों में कुछ ऐसी लगन थी जिन्होंने कई सारे खोज और निर्माण का अंजाम दिया। इसके लिए धीरे धीरे उन्होंने कई सारे रिसर्च करना शुरू किए और भारत सरकार को भी अपने स्पेस रिसर्च में रुचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो एक ऐसा समय था जिस समय पैसों की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 1950 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की, जिसका प्रयोग पूरे भारत में स्पेस रिसर्च के लिए पैसों को जुटाने में किया जाता था। कुछ रिसर्च ऐसे थे जो निरंतर हमारे वैज्ञानिक द्वारा किया जाता था, जैसे मौसम विभाग की जानकारी हो या पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ट करना हो। देश के नागरिकों और सरकार को स्पेस रिसर्च की महत्वपूर्ण भूमिका और महत्व समझाते हुए इसरो के विकास में विक्रम साराभाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने इसरो जैसे बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी दुनिया के सामने रखा। यदि आज के समय इसरो की कामयाबी के बारे में गिनती की जाए तो एक अनुमानित आंकड़ा कहता है आज की वर्तमान स्थिति में इसरो लगभग 105 सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किया जा चुका है।
इसरो ने केवल भारत के लिए यान लॉन्च नहीं किया, बल्कि इसमें अधिकतर यान विदेशों के लिए लॉन्च किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इसरो के अचीवमेंट के बारे में। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान की रही। चंद्रयान 1 को साल 2008 में 22 अक्टूबर के दिन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह यान धरती से छोड़ा गया और इसके चांद तक पहुंचने में करीब 5 दिनों का समय लगा और इसको चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया गया, जिसमें चंद्रमा की कक्षा पूरी तरह से स्थापित होने के लिए इसमें कम से कम 15 दिन का समय लगा था। चंद्रयान 1 ने सफलतापूर्वक 10 महीने तक काम करने के बाद स्पेस साइंटिस्टों का चंद्रयान 1 से पूरी तरह संपर्क टूट गया। इसको लगभग 2 साल का कार्यकाल दिया गया था, परंतु पहले ही इसे संपर्क टूट गया। किंतु यह असफलता के बाद भी चंद्रयान 1 अपना 95% काम पहले ही पूरा कर चुका था। चंद्रयान 1 भारतीय साइंटिस्टों द्वारा एक बहुत ही बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बन गया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। चंद्रमा पर पानी मौजूद है, इसके बहुत से पुख्ता सबूत इकट्ठा करके भारतीय वैज्ञानिक ने कई सारे अंतरिक्ष एजेंसियों को भेजा। चंद्रयान 1 के बाद इसरो ने चंद्रयान 2 रॉकेट लॉन्च किया। चंद्रयान 2 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने फिर से चंद्रयान 2 का निर्माण किया। चंद्रयान 2 का लॉन्च इसरो द्वारा 22 जुलाई 2019 को किया गया था। यह लॉन्च भारत के गुजरात में स्थित श्रीहरिकोटा से हुआ था। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में क्राटर विमानों और अन्य गतिविधियों का अध्ययन करना था। इसके अलावा चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की पोलर रीजन में जल का अस्तित्व का पता लगाना भी था। लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रयान 2 की लैंडिंग विक्रम चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक नहीं उतर सका। 6 सितंबर 2019 को विक्रम चंद्रमा की सतह के लगभग 2 किलोमीटर ऊपर इसके ट्रैक्टर से अलग हो गया था और अचानक से संपर्क टूट गया। इससे लैंडर की यात्रा का अंत हो गया और यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा साल 2013 में, जिसे मंगल मिशन के नाम से जाना जाता है। मिशन मंगल की यात्रा लगभग 298 दिन की रही और सन 2014 में सितंबर माह की 24 तारीख को वो तारीख थी जब मंगलयान को पूरी तरह से कक्षा में स्थापित करके इसरो ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। चंद्रयान 2 के बाद फिर इसरो ने चंद्रयान 3 रॉकेट को लॉन्च किया। चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल होने के कारण भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। इस मिशन के जरिए भारत की नज़रें इतिहास रचने पर टिकी है। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश स्पेस रिसर्च सेंटर से रवाना किया गया है। इस मिशन का मुख्य मकसद है चांद पर लैंड होना और वहां के खनिज तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसरो अपनी सफलता, प्रगति और तकनीकी के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को एक विशेष स्थान प्रदान करता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कम बजट में बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की है। उम्मीद है दोस्तों इसरो और उसके अचीवमेंट पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।